स्वागत है बिहार के इस पावन तिथि में जिला प्रशासन गया की ओर से एवं बिहार सरकार की ओर से ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं आपके लिए दी गई है। 6 सितंबर से 21 सितंबर तक मेला इस वर्ष चलेगा। लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ज्ञान एवं मोक्ष की इस पावन भूमि में भगवान विष्णु के पद दर्शन करने और अपने पूर्वजों के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट करने के लिए आपके पूर्वज आप पे अपनी कृपा बना के रखें, आपके पितरों का कल्याण। ये भगवान विष्णु से प्रार्थना है। आइए अगले कलाकार को मंच समर्पित करते हैं। शंभू जी गया के रहने वाले हैं, उनकी टीम प्रस्तुति लेकर उपस्थित हो रही है। जितने भी यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके पेयजल, उनके शौचालय, सब प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी हो रही है किसी को, तो उसके लिए हेल्प सेंटर बने हुए हैं, कॉल सेंटर है, या आपके नजदीक में ही हमारे लोग बैठे हैं जिनसे आप संवाद स्थापित करें, क्योंकि आपके हर समस्या को सुनने के लिए हमारे अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। अभी भी किसी को रहने की कोई दिक्कत हो रही है, ठहरने की कोई दिक्कत हो रही है, तो सीधे गांधी मैदान चले, जहां पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा 2500 से ज्यादा लोगों के ठहरने का प्रबंध किया गया है। टेंट सिटी बनाकर बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है, वहां आप जाएं। निःशुल्क व्यवस्था है ठहरने की, भोजन की व्यवस्था डालमिया जी की तरफ से है, साथ ही साथ जीविका दीदी का कैंटीन है। इसके अलावा शौचालय, पेयजल, बिजली, स्नानागार इत्यादि तमाम सुविधाएं जो आपके दैनिक जीवन के लिए जरूरी है, वहां है। आइए कलाकारों को समर्पित करते हैं शंभू जी की टीम को, और इस टीम की प्रस्तुति। आज हम तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं। हम उस देश के बासिंदे हैं जिस देश में पहाड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है। इसके बावजूद विडंबना यह है कि हम लोग उस वक्त भूल जाते हैं जब नदियों को प्रदूषित करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। कला ज्योति संस्कारशाला की ओर से शंभू गुप्ता जी, उन्हीं के लिखित एक छोटा सा नाटक है, तोता अगर कहीं मैं तोता होता। और इस नाटक के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े हुए संदेश आपको दिए जा रहे हैं। एक पेड़ काटते हैं तो सिर्फ एक पेड़ नहीं कटता है, उस पर रहने वाले हजारों आश्रित पशु पक्षियों का आश्रय खत्म हो जाता है। आइए वृक्ष बचाइए, नदियों को संरक्षित कीजिए, नदियों को प्रदूषित मत कीजिए। इन्हीं संदेश को लेकर हमारे ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से निवेदन है कि आज हम पिंडदान के लिए नदी के तट पे आते हैं, फल्गु नदी। और किसी भी नदी में जब आप जाते हैं तो जल का अभाव होता जा रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं। आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनरेशन तभी विकसित होता है जहां पानी होती है, और पानी जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, कई संस्कृतियां उजड़ गए हैं पानी के अभाव में। तो आप सब भी पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों
स्टेट वहाँ पे करे बहुत सारा यार।
यह थी हमारी प्रस्तुति जो बच्चों ने बड़े सहृदयता से अपने पवित्र पावन गया जी की जीवनदायिनी नदी फल्गु नदी पर इन्होंने यह नाटक बनाया और आप लोग के बीच पेश किया। उम्मीद है कि आपको यह नाटक शिक्षाप्रद भी रहा होगा और जानकारी से भर अगर यह नाटक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा तो अपने दोनों हाथों उठाकर इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए पवित्र पावन गंगा जी की जय, गया जी की जय, पवित्र फल्गु मैया की। अब हम भी पक्षियों को बंदी नहीं बनाएंगे। अब हम पक्षियों को बंदी नहीं बनाएंगे, फल्गु मैया को गंदा नहीं करेंगे, खुद भी गंदा नहीं करेंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे कि पावन मोक्षदायिनी फल्गु मैया को स्वच्छ रखें, साफ रखें और किसी भी अवसर पर उसमें हम किसी प्रकार के गंदगी को ना डालें, उसे वृक्षों में डालें, वृक्षों को ऊर्जा दें और नदी को सुरक्षित रखें। हमारे साथ यह महिला जत्था जो 24 सदस्यीय महिला जत्था आपके साथ है। प्रिय प्रसिद्धि राज परिधि कुमारी, शानवी कुमारी, रितिका कुमारी, कश्यप कुमारी, मानवी गुप्ता, वैष्णवी कुमारी, आराध्या नयन, दीपिका कुमारी, परी गुप्ता, चाहत कुमारी, वैष्णवी गुप्ता, तनुजा कुमारी, तन्नू कुमारी, अदिति राज कन्हैया, मानवी कुमारी, अंशिका कुमारी और जानी मानी कलाकारा जो आपके बीच सबसे बुजुर्ग हैं चरित्र में, वो पूजा वर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राधिका कुमारी, नटखट कोटी, आलिया कुमारी, रोशनी कुमारी, सेजन रब्बानी, आयुषी कुमारी, नादिया कुमारी और इस सारे प्रकरण की सूत्रधार जो कहिए कि इन बच्चों के इस प्रेरणा की कोशिश मैं समूह जिसमें लेखन निर्देशन के साथ साथ आप लोग का दर्शन और अभिनंदन करता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बच्चों का अवसर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों आपने और आज के जनरेशन को जरूरत है इस बात की। आइए सूरज, आइए ओम प्रकाश नारायण जी पटना से हैं। ओम प्रकाश नारायण जी जिनकी प्रस्तुति के लिए हमें आमंत्रण दे रहे हैं।